हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो एम्स बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है वो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो कितनी लगेगी, फी पेमेंट जो है हमको कब करना होगा। तो इसी के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है एम्स के बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एमएससी कोर्सेज के लिए भी हो चुका है। तो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो देखो, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है या जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपको 3 फेजेस में करना होता है, ठीक है। तो अभी जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है, फिर उसके बाद एक आरयूसी कोड जनरेट करना होता है। कैसे करना होता है सारी चीजें मैं बता दूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली जो है लास्ट स्टेप जो होता है वो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। तो अभी क्या है, 5 मार्च से यानी कि परसों से जो है अभी सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। एंड अभी जो आरयूसी कोड है और जो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होना है वो 12 मार्च से स्टार्ट होगा। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको अभी कर लेना है। एंड अगर आप ये चाहते हो कि बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करना है और बेसिक रजिस्ट्रेशन, आरयूसी कोड का जनरेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन अगर आपको एक साथ करना है तो 12 मार्च के बाद आप एक साथ भी तीनों कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ठीक है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर आप अभी करोगे तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आरयूसी कोड जनरेट करने के लिए भी आपको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है जो कि आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आपको फी पे करनी पड़ती है। तो यहां पर कितनी फी पे करनी होगी आपको कैटेगरी वाइज, बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल के लिए या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए, वो हम लोग देखने वाले हैं। और एक चीज और समझ लो कि अभी तक जो है 2024 का जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म तो स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है या फिर जो प्रोस्पेक्टस आप जिसको बोलते हैं जिसमें सारी डिटेल होती है एग्जाम के रिगार्डिंग, वो अभी तक यहां पर रिलीज नहीं हुआ। तो जो आप स्क्रीन पर प्रोस्पेक्टस देख रहे हो ये अभी 2023 का है, 2024 का भी 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो वो जब आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बता दूंगा जो भी आएगी, जैसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स इस साल कितनी है, फीस अगर थोड़ी बहुत बड़ी होगी उसमें फीस में इंक्रीमेंट कुछ भी आया होगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 2023 के अकॉर्डिंग जब आप फीस मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार, लेकिन फीस तो देखो अभी पे करनी नहीं है। फीस आपको कब पे करनी होगी, अपने फाइनल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो अभी जिसको भी बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना करना है वो कर सकता है, वो बिल्कुल ही क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो यहां पर फाइनल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपको फी पेमेंट करनी होगी, तो फी पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो जनरल या फिर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हो, जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से आप एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप फिल करोगे तो 2000 रुपीज आपको जो फीस है वो पे करनी होगी यहाँ पे। और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको 1600 रुपीज जो है पे करने होंगे। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कोटा के थ्रू जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी होगी, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। तो अभी माना तो यही जा रहा है कि भाई फीस स्ट्रक्चर इस साल के लिए भी यही रहेगा। अगर देखो थोड़ा बहुत चेंज होता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से 100-200 रुपए शायद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस में बढ़े, और शायद नहीं बढ़ेंगे। अगर बढ़ते हैं तो 100 से 200 रुपए बढ़ सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा यहां पर इंक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में इंफॉर्मेशन है। और जिन्होंने पिछले साल रजिस्ट्रेशन कराया या 2022 में रजिस्ट्रेशन पहले भी किया हुआ, एग्जाम दिया है या नहीं भी दिया है, तो उनके लिए भी मैंने आज मॉर्निंग में वीडियो अपलोड कर दिया कि उन लोगों को बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही उसमें बता दिया कि बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे क्या करना पड़ेगा, आरयूसी कोड जनरेट करना पड़ेगा और फाइनल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि 12 मार्च से अभी स्टार्ट होगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो, तो जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और बाकी सारे कुछ कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे हैं कि भाई अगर फोटो जो है एडिट करनी है नहीं करनी है, तो देखो अगर आपकी फोटो या फिर कैटेगरी आपको एडिट करनी है, कैटेगरी मान लो पिछले साल आपने जनरल से फॉर्म भरा था, इस साल आप ईडब्ल्यू से भरना चाहते हो, और ईडब्ल्यू से ही भरना अगर आपको लगता है कि आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वही ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन पाएगा। तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अभी तो आपको नहीं बनाना है, ठीक है, और ना ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में उसको चाहिए होगा अपलोड करने के लिए या फिर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन डालने के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म इस साल भरना चाहते हो, पिछले साल मान लो जनरल से आपने फिल करा था, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका नियर बाय तहसील वगैरह वहां जाके एक बार कंफर्म कर लो उनसे कि क्या क्राइटेरिया होता है। वैसे तो जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि भाई 8 लाख रुपए से
कम जिसके पेरेंट्स की इनकम है, एनुअल इनकम जिसकी भी 8 लाख रुपए से कम है, वो ईडब्ल्यूएस से फिल कर सकता है, या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकता है। तो तहसील जाकर आप बस इतना कंफर्म कर लो कि आपका सर्टिफिकेट बनेगा नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है और ईडब्ल्यूएस से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो अपनी फॉर्म में कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस चेंज कर लो, या फिर जो नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसमें ईडब्ल्यूएस फिल कर लो। उससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जनरल और ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस से आपको फॉर्म क्यों फिल करना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने एक वीडियो में बताई। अगर आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, उससे बहुत एडवांटेज होता है। वरना आपकी जो कट ऑफ है, हमेशा देखना कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की कम जाएगी और जनरल की कट ऑफ ऊपर जाती है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि भाई जनरल कैटेगरी में सीटें ज्यादा होती हैं तो हमको उससे एडमिशन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आप अगर ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल भी गलत हो, ठीक है। 100% आप इस चीज के लिए गलत हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, आपको ऐसा लगता है आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो रही है, तो आप ईडब्ल्यूएस से ही फॉर्म को फिल करें, ठीक है। तो वो वीडियो मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर रहा हूं, एक बार जरूर देख लेना कि जनरल और ईडब्ल्यूएस में आपको ईडब्ल्यूएस से ही फॉर्म क्यों अप्लाई करना चाहिए, वो एक बार जरूर देख लेना। तो जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अगर उनको फोटो वगैरह एडिट करना है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि फोटो अब एडिट हो जा रहा है, पहले तक जो है फोटो एडिट नहीं होता। तो अगर आपको फोटो एडिट करना है और अगर फोटो एडिट हो जा रहा है तो आप कर सकते हो। और फोटो एडिट कैसे करना होगा वो मैंने पूरी वीडियो में बताया, जिसमें मैंने फॉर्म फिलअप की प्रोसेस के बारे में बताया, तो उसका भी लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वो एक बार जरूर देख लेना कि फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है, फोटो वगैरह एडिट कैसे करनी है, ठीक है। तो फोटो अगर एडिट करना है, या किसी को थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर कुछ भी एडिट करना है, या कैटेगरी एडिट करनी है, अगर एडिट हो पा रही है तो वो आप कर सकते हो, और नहीं हो रही है और अगर आपको कैटेगरी अपनी चेंज करनी है तो आपको नया बेसिक रजिस्ट्रेशन यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी फोटो अगर एडिट नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको ऐसे ही रहने दे सकते हो। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी चैनल पर आप नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि जो मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।